today's video is based on sciatica. अगर हम sciatica की बात करें तो sciatica itself is an umbrella term. उसमें अगर हम sciatica को एड्रेस कर रहे हैं तो हमें उसके सिम्टम्स से एड्रेस करना पड़ता है, उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करानी पड़ती है, तभी हमें समझ में आता है कि हमें किस टाइप का sciatica है, sciatica पेन है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो 3 टाइप के साइटिक प्रॉब्लम हमने ऑब्ज़र्व की हैं। फर्स्टली जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएटेड और सम जस्ट डिस्क इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो दूसरी प्रॉब्लम आपकी डिटेरियोरेशन ऑफ डिस्क से रिलेटेड है, जिसको डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ DDE के नाम से भी जानते हैं या स्टेनोसिस प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। थर्डली अगर हम बात करें इन जनरल तो सिम्टम्स वाइज इसको हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं या साइटिक नर्व सिंड्रोम कहते हैं। तो आज का वीडियो हमारा जो है वो थर्ड प्रॉब्लम पे ही बेस्ड है, जिसको हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से आपको साइटिक पेन फील होते हैं, राइट। सो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बेसिकली क्या होता है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे पीछे नर्व्स ट्रैवल करके जब नीचे आती हैं, जब आपके बैक में आती हैं, और नर्व्स का भी जो लास्ट पॉइंट होता है, लोअर पार्ट होता है, तो वो यहाँ पे आकर एक कॉमन शीट में रैप हो जाती हैं। इट्स अ बिग कॉमन शीट एंड देन दे ट्रेवल्स डाउन टू योर लेग्स। जब वो आपके ग्लूट्स से पास होते हैं, पीछे आपके लेग्स पे ट्रैवल करती हुई नीचे जाती हैं। तो जब वो नर्व्स यहाँ से पास होके आपके ग्लूट्स में आती हैं, तो ग्लूट्स में वो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे पिरिफॉर्मिस मसल्स होती हैं। तो पिरिफॉर्मिस मसल्स दोनों साइड में ऐसे टैप की तरह होती हैं, मतलब बैंड की तरह होती हैं, चौड़ा बैंड होता है पिरिफॉर्मिस मसल्स का। तो उसके नीचे कभी कभी उसके नीचे सरफेस में वो दब सी जाती हैं। वो मेन इंपॉर्टेंट नर्व्स होती हैं, उनको साइटिक नर्व्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो जब इम्पिंज हो जाती हैं, दब जाती हैं, तो उसकी वजह से साइटिक पेन होने लगता है। और वो पेन बहुत एक्यूट होता है, वो आपके लोअर बैक से लेकर के पूरा नीचे पैर में ट्रैवल करता है, इवन फुट तक भी ट्रैवल करके जा सकता है। तो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट पेन ओनली, राइट। फॉर फर्दर डायग्नोसिस आप अपने डॉक्टर से डायग्नोसिस करा सकते हैं कि आपको किस टाइप की साइटिका है, बिकॉज हर एक साइटिका की अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं। डिस्क रिलेटेड है कि आपकी साइटिक नर्व्स दब गई हैं पिरिफॉर्मिस मसल्स की वजह से, या डीजनरेशन की प्रॉब्लम आपके डिस्क में कहीं ना कहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम और उसके कॉजेज़ और क्या एक्सरसाइजेज हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से मैं बताऊंगी, राइट। सो सबसे पहले ये हम जान लें कि ये होती किन वजहों से हैं। मोटे तौर पे देखें तो ये ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो बहुत देर तक बैठकर कुछ काम करते हैं, सिटिंग पोजीशन में बहुत देर तक काम करते हैं। दूसरा कुछ मेल्स की आदत होती है कि वो वॉलेट अपने पीछे रख कर के बैठ जाते हैं, तब पर भी आपका प्रेशर एक पॉइंट पे ज़्यादा पड़ता है, तब भी वह इम्पिंजमेंट हो जाता है नर्व्स का, साइटिक नर्व्स का। कभी कभी प्रेगनेंसी के टाइम में भी ये प्रॉब्लम फीमेल्स को होती है, जब बहुत वेट हो जाता है प्रेशर की वजह से उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोगों की आदत होती है क्रॉस लेग करके बैठने की, और वो जब क्रॉस लेग करके बैठते हैं तो लाइक इन दिस पोजीशन आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर पड़ता रहता है, तो लेटर स्टेजेस में इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप होने के चांसेस होते हैं। एंड फाइनली मसल्स इम्बैलेंस या वीकनेस की वजह से होती है, जो कि लेटर स्टेज में लाइक आप 40 प्लस पे जब आते हो तब ये ट्रिगर कर जाती है और आपको दिक्कत होती है। रॉन्ग पॉस्चर, लाइक आप अचानक से झुक रहे हैं, आपकी मसल्स वीक हैं, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है उसमें कि आपने कुछ वेट या प्रेशर डाला झुक करके, लाइक फ्लेक्सिंग पोजीशन में आपने डाला, तो आपको ये प्रॉब्लम ट्रिगर कर गई। उससे डिस्क की भी प्रॉब्लम हो सकती है। दो मैंने कॉजेज़ बताए हैं ऊपर, उसमें वो दोनों कॉजेज़ भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम टुडे। उन दोनों के भी वीडियोस मैं फर्दर डाल दूंगी आगे बना के। आज लेकिन पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम उन मसल्स
की मसाज कर ले। लाइक 3-fold टेक्निक इसमें अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको उन मसल्स की मसाजिंग करनी चाहिए। सेल्फ मसाजिंग मैं बताऊंगी, 2 तरीके से बताऊंगी। सेकेंडली आपको कुछ स्ट्रेचेस करनी चाहिए और स्ट्रेचिंग करके उन मसल्स को ईज़ करने की कोशिश करनी चाहिए और साइटिक नर्व्स को उससे रिलीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। थर्डली हम कुछ एक स्ट्रेंथनिंग की भी एक्सरसाइज बताएंगे कि अगर इन मसल्स इम्बैलेंस या वीकनेस है तो उससे कैसे आप अपने पिरिफॉर्मस एरिया को, ग्लूट्स एरिया को और नीचे आपके थाई पोर्शन को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। राइट, लेट्स बिगिन। सो अगर आपके पास इस तरह का फोम रोलर है देन इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि ये सेल्फ मसाज के लिए बहुत अच्छा होता है और इस तरह की प्रॉब्लम आने पर ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको ऑनलाइन ईज़िली ख़रीद लें। इस पे आप इस फोम रोलर पे पहले आपको ऐसे बैठना है। इस तरह से आप बैठ करके, सपोज़ आपके राइट लेग में प्रॉब्लम है, आपके राइट बैक से होकर के प्रॉब्लम आपका नीचे ट्रैवल कर रहा है पूरे लेग्स में, तो आप इस पोजीशन पे बैठ जाएंगे और फिर आप अपना पैर ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे इस हाथ से, लेफ़्ट हैंड से इसको ग्रैब करेंगे, राइट हैंड पीछे रहेगा और फिर उसके बाद में आप हल्का हल्का उस एरिया को, लाइक ग्लूट्स के उस एरिया को जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे ओरिजिन है प्रॉब्लम का, आपका हॉटस्पॉट है, वहाँ पे इसको बैक एंड फोर्थ मसाजिंग करेंगे। राइट, लाइक दिस। हल्का सा इधर करके आप ऐसे ग्रैब करेंगे अपने एंकल को और देन यू डू मसाजिंग। अगर आपको कोई पॉइंट लग रहा है कि हाँ यहाँ पे है, तो आप उस पॉइंट पे थोड़ी देर आप उसको होल्ड करके बैठ जाइए। राइट, आप ये मसाजिंग 60 सेकेंड से 90 सेकेंड्स तक कर सकते हैं। लाइक 1 to 2 मिनट्स आप कर सकते हैं। अगर आपको ये मसाज करने में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं या ज़्यादा आपको लग रहा है कि दर्द आपका इंक्रीज़ कर रहा है, देन स्टॉप इट देयर ओनली। फिर आपको ये मसाज नहीं करनी है, आप डायरेक्टली स्ट्रेचिंग पे स्विच कर लेंगे। राइट, स्ट्रेचिंग्स जो मैं बताऊंगी अभी। और जिनको ये कंफर्टेबली कर ले रहे हैं और उनको रिलीफ फील हो रहा है, तो वो दूसरा फर्दर एक मसाज में बता रही हूँ जो टेनिस बॉल की हेल्प से या लैक्रोस बॉल की हेल्प से आप इजीली कर सकते हैं। सो फॉर दैट ये बॉल है, इसको भी आप अपने जो भी आपका हॉटस्पॉट है या जो भी समझ में आ रहा है वहाँ पे आप ऐसे इसको रखेंगे एंड देन अपना एक पैर ऐसे रख करके ऐसे फोल्ड कर लेंगे एंड देन आप उसको ऐसे बैक एंड फोर्थ मसाज करेंगे। आप टेनिस बॉल भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको अगेन ज़्यादा एग्रेसिव मसाज चाहिए, जल्दी आपको लग रहा है कि यार रिलीज़ हो जाएगी, देन आप इसको ऐसे रख के अगेन पैर ऐसे आप फोल्ड कर लीजिए। हाथ से ऐसे करना है ग्रैब तो कर लीजिए, वरना दोनों हाथ से करके एंड देन ऐसे बैक एंड फोर्थ आपको मसाजिंग उस एरिया की करनी है। बट अगेन आई वुड से कि अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है then don't do it, stop it right there, and if you are doing it comfortably और आपको रिलीफ फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे पेन है और ये इसकी मसाजिंग अच्छे से हो पा रही है, then continue doing it for 60 seconds, again 60 to 90 seconds, and then you can switch to stretches। अब स्ट्रेचिंग की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रेचिंग जो मैं आपको बताऊंगी वो आप ऐसे लेट जाइए, स्ट्रेट लेट करके आप अपने सपोज़ इस साइड से देख रहे हैं, अगर लेफ़्ट में प्रॉब्लम है, लेफ़्ट लेग की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, देन आप इसको ऐसे उठाएंगे एंड उस लेग को आप अपने लेफ़्ट लेग उठाया है तो उसको राइट शोल्डर की ओर खींच के लेके जाना है, लाइक दिस। होल्ड करना है 20 सेकेंड 30 सेकेंड एंड देन रिलीज़। ओके, इसको उठाना है, इसको ग्रैब करना है नी के साइड में और अपने राइट शोल्डर की ओर, लेफ्ट नी है तो राइट शोल्डर की ओर उसको पुल करना है। आपको यहाँ पे अच्छा स्ट्रेच फील होगा। देन रिलीज इट। यू कैन रिपीट इट फॉर 3 times फॉर 30 सेकेंड और 20 सेकेंड। नेक्स्ट इज आपको फिगर 4 फॉर्म करना है। फिगर 4 ऐसे आप अपना लेग दूसरे पैर पे ऐसे रख लेंगे और दूसरे लेग को ऐसे ग्रैब कर लेंगे एंड देन यू विल पुल इट टुवर्ड्स योर चेस्ट। अब ये सीधे सीधे आपके चेस्ट की ओर पुल करना है, क्रॉस नहीं करना है। एंड
इसको भी 20 to 30 सेकेंड होल्ड करना है, स्ट्रेच को फील करना है। इस एरिया में आपके पिरिफॉर्मस मसल्स एरिया में आपको स्ट्रेच फील होगा और आपकी साइटिक नर्व्स उसी से रिलीज होंगी, राइट। यह आपकी दूसरी स्ट्रेच हो गई। और तीसरी स्ट्रेच जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है पिजन पोज। योगा का पिजन पोज के नाम से है जाना जाता है। उसमें आपको अपना फ्रंट लेग, मतलब सपोज इस लेग में प्रॉब्लम है, राइट लेग में प्रॉब्लम है, तो उसको आप ऐसे सामने 90 डिग्री एंगल पे रखेंगे लाइक दिस। दूसरा पैर पीछे सीधा हो जाएगा और फिर आपको क्या करना है, जब आप आगे बेंड होंगे तो पीछे कोई आर्च नहीं फॉर्म करना है लाइक दिस, और ना ही नीचे ऐसे झुकना है, ये नहीं करना है। आपको सीधे स्ट्रेट ऐसे हाथ रखना है और पीछे स्ट्रेट रहेगा बैक और डायरेक्टली इस पोजीशन को होल्ड करना है। कोई आर्च नहीं फॉर्म करना है, बस ऐसे स्ट्रेट रहेगा। और कोशिश करिए थोड़ा सा ग्लूट्स पीछे की ओर पुश करने की विदाउट मेकिंग एन आर्च, एंड देन होल्ड दिस पोजीशन अगेन फॉर 20 to 30 सेकेंड। रिपीट इट फॉर 3 times। अगेन इफ इट इज़ टू अग्रेसिव फॉर यू और आप नहीं कर पा रहे, तब आप फर्स्ट 2 स्ट्रेचिंग्स ही करिए, फिगर 4 एंड दैट नॉर्मल स्ट्रेच, एक 1 knee स्ट्रेच। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये आपकी सेल्फ मसाजिंग हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई। अब मैं स्ट्रेंथनिंग की 1-2 एक्सरसाइजेस बताऊंगी। सो फॉर ग्लूट स्ट्रेंथनिंग बेस्ट एक्सरसाइजेस क्लैमशेल। तो क्लैमशेल के लिए आप ऐसे लेट जाइए, ऐसे आप लेट करके आपके नीज 60 डिग्री, ऑलमोस्ट 60 डिग्री एंगल पे होने चाहिए। और फिर आपको अपना एक हाथ फ्रंट में रखना है एंड देन ओपन अप योर knees like this, hold on to this position for few seconds and then close it। खोलना है, पीछे बेंड नहीं करना है, बस सामने ही रखना है। आपके वेस्ट एकदम स्ट्रेट रहेगी, टॉर्सो स्ट्रेट रहेगी। जस्ट ओपन इट, होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन क्लोज इट। रिपीट इट 10 times and do 3 sets of these, right? So this is clamshell. This is very good exercise for strengthening your glutes, your hamstring, your quads, as well as your back also. Plus it will help you a lot to bring back the flow of blood in that particular area। ब्लड का फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में अच्छे से हो पाता है, जिसकी वजह से नर्व्स में जो प्रॉब्लम आ रही है वो जल्दी ठीक होती है। नेक्स्ट वन इज फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट के लिए आप दिस इज ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। आपके हाथ शोल्डर के नीचे होंगे एंड नीज जस्ट बिलो योर ग्लूट्स, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसको खोलना है ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंड देन ब्रिंग इट बैक। सो अगर आपको इसको करने में दिक्कत है देन आई वुड सजेस्ट कि आप क्लैमशेल ही करिए। आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, आपके हाथ शोल्डर के नीचे एंड देन glutes के नीचे नी, and then open it like this almost 90 degree and then back. Try to hold it for few seconds, like if you can hold it for 20 seconds then it's well and good, or else 10 seconds भी आप hold करके कर सकते हैं। but if you could do it easily then I would suggest to do it on regular basis। it is going to bring, like जितने मैंने आपको strengthening की और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बताई हैं, ये सारे आपके एक्सटर्नल रोटेशन की हैं, आपके हिप्स और लेग्स को एक्सटर्नली रोटेट करने की है, और जिसकी वजह से आपकी पिरिफॉर्मस मसल्स इसके नीचे दबे साइटिक नर्व्स इजीली रिलीज हो जाती है अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं। प्लस आपको स्ट्रेंथनिंग तो करनी ही करनी है, बिकॉज मसल्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम की वजह से भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम आती है। जैसे आप कुछ हैवी चीज़ उठाने के लिए फ्लेक्शन की पोजीशन में नीचे झुकते हो तो वो वेट सस्टेन नहीं कर पाती हैं ये साइटिक नर्व्स, और वो कहीं ना कहीं इम्पिंज कर जाती हैं या आपकी डिस्क सस्टेन नहीं कर पाती है, जिससे आपकी डिस्क में बल्ज आता है। या फिर एज फैक्टर है, आप बड़े एज हो रही है तो डिजेनरेटिव फैक्टर्स तो आपकी बॉडी में रन कर रहे होते हैं, वो ट्रिगर कर जाते हैं इस तरह के किसी पॉस्चर की वजह से, राइट। सो आई वुड सजेस्ट यू टू डू दीज एक्सरसाइजेस, और जो बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट टू कंसल्ट योर डॉक्टर ऑल्सो, तो आप डायग्नोसिस आपकी प्रॉपर हो जाए कि आपको किस टाइप की साइटिका है, देन आप इस तरह की
एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बहुत ज़्यादा पेन है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मूवमेंट्स में भी प्रॉब्लम हो रही है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद दिस। लाइक आप एक टॉवल का रोल बना लीजिए, एक अच्छा टॉवल का रोल बना लीजिए, एंड देन आप ऐसे लेट जाइए, स्ट्रेट लेट जाइए, एंड देन उसको ऐसे नी के नीचे या नी के ऊपर ऐसे प्लेस करिए, एंड देन ऐसे मूव कर जाइए, एंड ट्राई टू होल्ड दिस पोजीशन फॉर 90 सेकेंड्स। 90 सेकेंड्स तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जिस पोजीशन पे आपको मोस्ट कंफर्ट फील हो रहा हो, चाहे यहाँ पे हो रहा हो, चाहे यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे इसको प्लेस करके ऐसे आप लेट जाइए और आप उस कंफर्ट को फील करिए, राइट। इसके बाद 90 सेकेंड्स और 120 सेकेंड्स, लाइक 2 मिनट्स तक आप इसको करके, अगर आप चाहें तो ग्रेजुअली धीरे से उठिए और थोड़ी सी वॉक करिए। लाइक अगर आप रूम में हैं तो रूम में ही थोड़ी सी हल्की हल्की धीमी धीमी वॉक करिए, तो इससे भी काफ़ी हद तक आपकी साइटिक नर्व्स रिलीज़ होती हैं या थोड़ी ईज़ होती है उनमें, राइट। और इसके अलावा आप कुछ एक्सटेंशन की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बट आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के लिए। और फर्दर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि बल्ज डिस्क है या हर्निएटेड डिस्क है तो उसमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है और आप इसको करें। आई होप यू विल गेट वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स वेरी सून। टेक केयर, बाय।